वहां से फोर्सफुली हम लोग को वहां से खाली करवाया गया और खाली इस तरह से भगदड़ मची, लाठी चार्ज भी हुआ, जिसमें तो हम लोग को तो मुझे तो गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे, नीतू मैम को, राकेश यादव सर को। मतलब लाठियां भी पड़ी होंगी, बहुत सारे को लाठियां भी पड़ी है। फिर उनके बाद बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया है, बहुत सारे टीचर्स थे हमारे जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपने क्या किया, बच्चों का भविष्य बर्बाद करके आप क्या कहते हैं कि भैया इस बार, जब पिछले बार हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, इन्होंने क्या बोला कि टीसीएस को बदल के मैं नया वेंडर दूंगा आप लोग को। 1 मिनट लेट हो जाए तो वहाँ पे बाहर भीड़ लग जाएगी, तुम 1 मिनट लेट हो, तुम 1 मिनट लेट हो, तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों, क्या है ये सिस्टम ही खराब है कि भाई स्टूडेंट्स को तो देखो साथ आना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पर। स्टूडेंट्स के बिना हम कुछ नहीं है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, तब तक हम फाइट करते रहेंगे। जहाँ पर हमें मौका मिलेगा, हमें अभी पता चला कि यहाँ बत्रा के पास, चाहे हम लोग थे वहाँ पे, नीतू मैम का मतलब, नीतू मैम तो बस पे ही वो बेहोश हो गई थी, फिर धीरे धीरे सभी लोग वहाँ पे बच्चे लाके पानी दिए, फिर हम लोग वहाँ पे पानी पिए। स्कूलों को क्यों बंद किया जा रहा है? अनपढ़ता चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए। स्कूल जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? एक बात बता दो, न्याय मिले। जिस तरीके से लोगों को पकड़ पकड़ कर ले जा रहे हैं, घसीट घसीट के ले जा रहे हैं, किसी को खड़ा तक नहीं होने दे रहे, बात नहीं करने दे रहे, उनको परमिशन नहीं यहाँ खड़े होने की, ये बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। क्या आप लोगों से कहा गया था कि इतने देर में आप यहाँ से हट जाइए, नहीं तो हम कुछ ऐसा करेंगे या ऐसा आपके साथ होगा, आपको पकड़ा जाएगा? कोई पहले से आपको इंटीमेशन दिया गया था? नहीं, कोई अनाउंसमेंट, सीधा एक्शन। हाँ, बाहर आ रहे थे लोग तो बाहर हम सब भी निकले। जो है तरीका नहीं, क्योंकि जो आपको पकड़ के ले गए थे ना, इसका मजा तभी है कि जब वो आपको एक दिन सैल्यूट करे, तब जाके आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं NS भारत। कल जो प्रोटेस्ट हुआ वो देश में आप सभी ने देखा, न्यूज चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रेंड भी चल रहा था। एसएससी को लेकर के काफी एक बेहतर सकारात्मक दिशा में कदम उठ रहा था, जो एसएससी की खामियां हैं वो दूर हो। क्योंकि हम इस समय जहां मौजूद हैं वो दिल्ली का एक चर्चित इलाका है जिसे मुखर्जी नगर कहते हैं, जहां उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के कई अन्य जगहों से बच्चे आंखों में एक उम्मीद, मन में एक सपना ठाने आते हैं कि हम भी यहाँ से अपने जीवन के उस लक्ष्य को पाएंगे जिस लक्ष्य के लिए वो बरसों यहाँ तपस्या करते हैं। जिसे अगर बात किया जाए तो ये एजुकेशन का महाकुंभ है, जहाँ काफी कोचिंग्स हैं और काफी बच्चे भी रहते हैं। यहीं से दूर एक बिहार, एक इलाका है नेहरू बिहार, जो काफी चर्चित भी है, जहाँ काफी स्टूडेंट इस हालत में रहते हैं कि मैं उस हालत को बता भी नहीं सकता। वहाँ खड़े होकर के आप वीडियो नहीं बना सकते, इतनी गंदगी होती है। कल के प्रोटेस्ट में शामिल हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं जिनसे हम जानेंगे कि कल का प्रोटेस्ट कैसा है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मैं आनंद सर हूँ, मैं केडी कैंपस में, केडी लाइव में मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। देखिए कल हम लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे। सबसे पहले हम लोग सभी टीचर गुरुद्वारा में गए थे, वहां पे शांतिपूर्वक। लेकिन वहां पे क्या कहा गया कि आप लोग शांतिपूर्वक बात कीजिएगा, लेकिन कुछ देर के बाद जैसे ही सारे टीचर जमा हुए, उसके बाद पुलिस फोर्स को बुला लिया गया, वहां से फोर्सफुली हम लोग को वहां से खाली करवाया गया और खाली इस तरह से भगदड़ मची, लाठी चार्ज भी हुआ, जिसमें तो हम लोग को तो मुझे तो गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे, नीतू मैम को, राकेश यादव सर को, यहाँ पे बहुत सारे टीचर को, नवीन शर्मा सर को, बहुत सारे टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। और हमारे कुछ देखिए यहाँ पे मैम का, यहाँ पे भगदड़ में देखिए क्या हाल हुआ है। नाम है? मेरा नाम कंचन शर्मा है और मैं साइंस पढ़ाती हूँ केडी लाइव में। अच्छा, तो कल के प्रोटेस्ट में क्या हुआ, एक बार जरा बताएंगे? कल के प्रोटेस्ट में क्या हुआ था कि सब टीचर्स इकट्ठे हुए थे उनसे बात करने के लिए कि हमारी एक एप्लीकेशन थी भाई, हमें वो आगे पहुंचानी थी। तो वहाँ के उनके ऑफिसर आए थे, उन ऑफिसर ने बात की। बात करने के बावजूद ही, बस शिक्षक थे वहाँ पे, स्टूडेंट्स नहीं थे, बस टीचर थे। उसके बाद वहाँ पर पुलिस फोर्स बुलाई गई। पुलिस फोर्स बुलाने के बाद वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज के दौरान वहाँ पर भगदड़ हुई, बहुत तेज से एकदम से भगदड़ हुई। तो वहां पर जो भगदड़ हुई उसमें बहुत सारे लोग गिर गए। जब बहुत सारे लोग गिर गए उसमें मैं भी शामिल थी। और जब गिरे तो वहां पर जो महिला कांस्टेबल और जो भी थे उन्होंने बोला कि अब क्यों भाग रहे हैं। एक बात बताइए जरा कि जब आप लाठियां बरसा रहे हो तो मरने के लिए आप लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई गई? बिल्कुल बरसाई गई। कल लाठीचार्ज हुआ था वहां पर, बहुत सारे वहां पर किसी ना किसी को मतलब लाठियां भी पड़ी होंगी, बहुत सारे को लाठियां भी पड़ी हैं। फिर उनके बाद बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया है, बहुत सारे टीचर्स थे हमारे जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। फिर उन्हें 5-6 घंटे बस में घुमाया गया, जिस बस के अंदर ना पानी की व्यवस्था थी, ना खाने की व्यवस्था थी, कुछ भी नहीं था। कि आप बताइए, इतनी गर्मी का मौसम है, सुबह से लेकर शाम तक आप गाड़ी में घुमाए जा रहे हैं, बंद गाड़ी में, जिसमें कई टीचरों की तबियत भी खराब हो गई। हम उस गाड़ी के पीछे पीछे हमने उस गाड़ी को ट्रैक किया, हम भी 5-6 घंटे लगातार उस गाड़ी के पीछे घूमे। उस गाड़ी को रोका गया नजफगढ़ थाने के वहां पर। तो वहीं पर हम लोग वहां पर भी पूरे दिन मैंने वहां पर बाहर बच्चों के साथ प्रोटेस्ट किया एसएससी के लिए, और सारे टीचर्स हमारे अंदर थे। मैं अकेली थी जिन्होंने वहां पर बाहर प्रोटेस्ट किया था कल नजफगढ़ थाने के बाहर। तो नजफगढ़ थाने के बाहर हमने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था वहां पर।
तो मतलब बहुत बहुत ही गंदे तरीके से व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों के साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है। आपको जो जिसकी कोई एक हद आप नहीं देख है। सकते हैं कि इनके हाथों में बैंडेज लगा हुआ है, पट्टियां बंधी हुई हैं। ये कल सर इनकी गलतियां क्या है? क्या ये उन विद्यार्थियों के लिए आवाज उठाना चाहते हैं जो गांव से आते हैं और अब संघर्ष करते हैं? और ऐसे बच्चे जो मीडियम क्लास के, लोअर मीडियम क्लास के और गरीब परिवार के बच्चे होते हैं सर, यहाँ पे एसएससी और रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे अंबानी अडानी के बच्चे नहीं होते। अंबानी अडानी के बच्चे तैयारी करने नहीं के लिए नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन आते हैं? मीडियम क्लास के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे, मीडियम क्लास के बच्चे, एक सपना लेकर कि जब मेरा जॉब होगा तो बहन की शादी होगी, मेरा जॉब होगा तो माता का इलाज होगा, पिता का इलाज होगा, इस तरीके के यहाँ पे बच्चे आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? आपने क्या किया? बच्चों का भविष्य बर्बाद करके आप क्या कहते हैं कि भैया इस बार, जब पिछले बार हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, इन्होंने क्या बोला कि टीसीएस को बदल के मैं नया वेंडर दूंगा आप लोग को। लेकिन इन्होंने नया वेंडर दिया, बोला ठीक है भैया, क्या आप अगर मैं बोलूंगा अगर उससे बेहतर होनी चाहिए कि उससे लाख गुना और खराब होनी चाहिए? तो बेहतर होनी चाहिए, जबकि उस कंपनी को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए जिसके ऊपर व्यापम जैसे कई सारे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। उस कंपनी का तो पहले से ही पास्ट खराब था, वो तो हमने पहले ही बता दिया था कि इसके तो पेपर लीक पहले से ही इतने ज्यादा हो रखे हैं जिसकी कोई हद नहीं है, तो वो क्या पेपर कराएगी। और ये बात हकीकत हुई जब ये एडीक्यूटी का नाम सामने आया था, तभी बता दिया गया था कि वहां पर पेपर लीक ये इसके सबसे ज्यादा हुए हैं। इसका पहले से ही खराब था, पास्ट ही खराब था इसका, फिर भी इस वेंडर को दे दिया गया, एडीक्यूटी को क्यों दे दिया? जब आपको पहले से पता था कि वो पेपर ठीक से कंडक्ट नहीं करा पाती है। अगर टीसीएस में कुछ खराबी थी तो उसमें बदलाव करते, उसमें रिफॉर्म करते। अब वहां पर क्या हो रहा है? कहीं पर डीजे चल रहा है, वहीं पर पेपर लिया जा रहा है, कहीं पर कोई व्यवस्था तो है ही नहीं, मतलब व्यवस्था के नाम पे जीरो है, कुछ नहीं है। जो मुख्य समस्याएं देखने को मिली, उसका मुख्य समस्याएं कौन सी आपकी? देखिए, सबसे मुख्य समस्या जो थे सेंटर पे, हम लोग तो फर्स्ट दिन से ही रिव्यू कर रहे थे, जो सबसे पहला बच्चे का मेजर समस्या था सेंटर दूर होना। 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर दूरी पे सेंटर देना, पहली समस्या। दूसरी समस्या ये थी कि जब बच्चे सेंटर पे जाते हैं, उसका माउस 30 से 40% ऐसे बच्चे हैं जिसका माउस अच्छे से वर्क नहीं करता। आप 5 बार 6 बार 8 बार क्लिक करते हो तब जाके सेव होता है। अब सोचिए कितना टाइम खराब होता होगा पेपर में। हमने तो कई वीडियोस में देखा, जहाँ विद्यार्थी बोल रहे थे कि इमेज ही नहीं लोड हो रहा था, एआई जनरेटेड क्वेश्चंस है। बिल्कुल ज्यादा, कई सारे फिगर में मैथ्स के ऐसे सवाल में, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, बच्चे रो रहे थे कि सर मैथ्स के कुछ ऐसे सवाल दिए हैं थर्ड शिफ्ट में कि मतलब वहां पे फिगर दिया ही नहीं, क्वेश्चंस पूछ लिया। अब बताइए, ठीक है आपने गलत किया उसमें, ठीक है वो तो मानिए बोनस मिल जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है कि बच्चों का जो आप समय खराब करवा रहे हैं, माउस नहीं अच्छे से काम कर रहा, बीच में सिस्टम बंद हो जा रहा है, बच्चे का लेट एंट्री हो रहा है। जैसे मान लेते हैं 9:30 बजे से पेपर स्टार्ट है, कई सारे बच्चे को पेपर 9:40 से स्टार्ट हुआ। अब बताइए एक हॉल में कुछ बच्चे का 10 मिनट बाद में पेपर स्टार्ट हुआ, और वो बच्चे क्या होगा 10 मिनट बाद में उसका पेपर समाप्त होगा, और कुछ बच्चे का लगभग 90% बच्चे का पेपर टाइम पे समाप्त हो गया। अब बच्चे जब निकलते हैं कितना हो हल्ला होता है, उस हो हल्ला के बीच में उसका 10 मिनट पेपर खराब होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल खराब होगा। और यहाँ पे तो एक एक सेकेंड मायने होता है। 1 घंटे का पेपर है, 1 घंटे में अगर 10 मिनट खराब हो गए, बच्चा सिलेक्शन से बाहर है। एसएससी में कोई सिलेक्शन लेके दिखा दे जिसका 10 मिनट खराब हो जाए, एक भी बच्चा सिलेक्शन नहीं ले सकता। 1-1 मिनट के लिए फाइट करता है बच्चा वहां पर, आज 1-1 मिनट के अंदर 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी रखता है। क्यों? 60 मिनट का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, कैसे करेगा बच्चा? नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी पेपर, कैसे करेगा? नहीं करेगा। तो क्या ये इतना कई घंटे सर, वहां पे क्या हुआ था कि पेपर छूटना है 6:30 बजे, 8-8 बजे तक बच्चे निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं 8-8 बजे तक पेपर? जब बच्चा लेट हो जाता है तो तुम्हें 1 मिनट के बाद भी एंट्री नहीं देते हो। जब तुम्हारी खुद में फॉल्ट है तो तुम 2-2 घंटे बाद भी बच्चों को एंट्री दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? नहीं देनी चाहिए। फिर तुम्हें बताना चाहिए कि हमारे अंदर कमी है, हम क्यों करेंगे ऐसा? तो उन्हें बताना चाहिए ना हमारे अंदर कमी है, हम 2 घंटे के बाद कैसे एंट्री दे रहे हो? जब 1 मिनट लेट हो जाए तो वहां पे बाहर भीड़ लग जाएगी, तुम 1 मिनट लेट हो, तुम 1 मिनट लेट हो, तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों? क्या है ये? सिस्टम ही खराब है, बेकार। आपको आगे क्या उम्मीद लग रहा है कि आपके प्रोटेस्ट से कुछ बदलेगा? प्रोटेस्ट हम जब तक करेंगे जब तक नहीं बदलेगा, जब तक हम करते रहेंगे, हम बदलाव लेकर ही रहेंगे, बैठेंगे नहीं। और इसके लिए स्टूडेंट्स को साथ में आना पड़ेगा। खाली टीचर कहते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये मैं खुद एक टीचर होकर, एक शिक्षक होकर कह रही हूँ कि हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक स्टूडेंट्स हमारे साथ नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। टीचर कितने हैं आप गिन लो, और आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं। 35 लाख फॉर्म भरे जाते हैं सीजीएल के अंदर, 50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो वो है पावर। टीचर्स नहीं है। टीचर्स हम आवाज उठा सकते हैं, हम आपकी समस्याओं को मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन उस हम मार्गदर्शन में आगे स्टूडेंट, उन्हें साथ आना पड़ेगा। यहाँ पर अगर स्टूडेंट हमारे साथ है तो हमें कोई नहीं हिला सकता है। लेकिन कल भी चोट लगी, कल भी लड़कियां
कैसी अच्छा, होती है उन सर, आपको भी पता है। घर में इतनी सी चोट लगती है ना, पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। लेकिन आज हमने इतनी हिम्मत की कि कल मुझे इतनी तेज चोट लगी थी वहां पर, उसके बावजूद मैं पूरे दिन थाने के बाहर बिल्कुल, खड़ी वो हम रही, देख सकते पूरा हैं प्रोटेस्ट आपके करती रही। हाथों आज मैं फिर हिम्मत करके गई कि ठीक है, एक आधी लाठी पड़ेगी, खा लेंगे, चले गए फिर भी कि चलो ठीक है, देखा जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि भाई स्टूडेंट्स को तो देखो साथ आना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पर। स्टूडेंट्स के बिना हम कुछ नहीं है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं? हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। बच्चों के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। आगे की क्या प्लानिंग है इसको लेकर के? आगे की प्लानिंग सर यही है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, तब तक हम फाइट करते रहेंगे। जहां पर हमें मौका मिलेगा, हमें अभी पता चला कि यहाँ बतरा के पास सब स्टूडेंट संघ इकट्ठे हो रहे हैं, हम तुरंत यहाँ पर आए हैं। अभी हम सीधे जंतर मंतर से आ रहे हैं, हम ना ऑफिस गए हैं ना कहीं गए हैं, हम सीधा यहाँ पर आए हैं। हमें जहां पता चलेगा कि भाई हमें यहाँ पर होप दिखाई देगी, हम वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन हम वहां तक जाएंगे जहां तक हमारी न्याय हमें लगेगा कि हमें यहाँ मिलने वाला है। कल की जो घटना हुई उसमें काफी देश के चर्चित जो टीचर थे, जैसे अगर हम बात करें तो अभिनव शर्मा सर थे, नीतू मैम थी, राकेश यादव सर, उन लोगों के साथ पुलिस ने एक तरीके से कहे तो दुर्व्यवहार किया। बिल्कुल दुर्व्यवहार किया। आप बताइए, जो इतने बड़े बड़े शिक्षक हैं, पता नहीं लाखों बच्चे उनसे पढ़ के कोई इंस्पेक्टर बना है कोई, और यहाँ तक कि थाने में जितने लोग लगे हुए थे वो सब पढ़े हुए थे उनसे। तो आप एक बात बताइए, जब आप शिक्षकों के साथ ऐसे करेंगे तो बच्चा क्या सीखेगा? एक तो पहले ये बता दो कि मतलब ये कल हम लोग एक गाड़ी पे जिसमें हम लोग थे, हम राकेश यादव सर, नीतू मैम, वहाँ पे हम लोग को पानी पीने तक का व्यवस्था नहीं था। पानी तक पीने के लिए, टॉयलेट वॉशरूम जाने के लिए भी अब फीमेल फैकल्टी है साथ में। आपको नहीं लगता है कि बस रुकवा के बार बार वॉशरूम जाना होता है? लेकिन उसके लिए भी कुछ भी नहीं पुलिस वालों ने रुकवाया। सीधे 5 घंटे दिल्ली घुमाते हुए फिर हम लोग को लास्ट में शाम मिले। लेकिन मैं उन बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बच्चे दौड़ के आके हम लोग को कुछ बोतल पानी दिए, जिसके कारण सभी लोग मतलब डिहाइड्रेशन के शिकार हो चुके थे वहां पे सभी लोग। चाहे हम लोग थे वहां पे, नीतू मैम का मतलब नीतू मैम तो बस पे ही वो बेहोश हो गई थी। फिर धीरे धीरे सभी लोग वहां पे बच्चे लाके पानी दिए, फिर हम लोग वहां पे पानी पिए। मतलब इस तरह की व्यवस्था थी। आप सोचिए, कल एक वीडियो हमने देखा जिसमें टीचर ने कहा कि टीचर की पुलिस से नोकझोंक हो रही थी, उन दौरान उन्होंने कहा कि मर्द हो तो खुद वर्दी क्यों नहीं पहन देते। अब देखा वो वीडियो आपने? मैंने देखा वो वीडियो। मतलब आप एक बताइए कि जब वर्दी पहनने की बात आती है तो वर्दी पहनने की बात सिर्फ उन्हीं के लिए है क्या? उन्हीं तक सीमित है क्या वर्दी पहनने वाली बात? और एक मतलब टीचर न जाने वो कितने इंस्पेक्टर बनाए हैं, उन टीचर को बोल रहा है न जाने वो कितने इंस्पेक्टर हिंदुस्तान में बनाए। वहां पे चाहे जो भी थे, चाहे विनय शर्मा थे, चाहे वहां नीतू मैम थी, जो भी थे, वो लोग न जाने कितने सारे बच्चों के इंस्पेक्टर बनाए हैं, और वो खुद भी सिलेक्टेड है। चाहे तो इस तरह की भाषा उनको नहीं बोलना चाहिए। जैसे हम लोग ही पढ़ाते हैं, मैं खुद सिलेक्टेड हूँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तो मुझे पता है कि किस तरह से बच्चों को न जाने अगर कोई टीचर के हमें खिलाफ। पता है कि संघर्ष इनिशियल लेवल पे क्या होते हैं, हम उसी संघर्ष से निकल के आए हैं, इसलिए हम इसको महसूस कर सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। हम इस बात को बखूबी जानते हैं, क्योंकि हम भी उसी लाइफ से निकल के आ रहे हैं। एक विकसित भारत की बात की जाती है, विकसित भारत की संकल्पना क्या इन आधारों पे हो पाएगी कि जहां देश का युवा जो विद्यार्थी है, जिसके अगर बात करें तो जिसपे देश टिका रहेगा, क्योंकि यही युवा आगे जाकर के एसएससी के एग्जाम में बैठते हैं, एसएससी के सेलेक्ट होते हैं, यूपीएससी। स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है क्या? अनपढ़ता चाहिए क्या देश में? स्कूलों को क्यों बंद किया जा रहा है? अनपढ़ता चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए। स्कूल जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो आगे कैसे पढ़ेगा? एक बात बता दो, अनपढ़ बनाने हैं तो सारे स्कूलों को बंद कर दो, सब अनपढ़ ही रहेंगे फिर एक तरफ से। तो क्या फिर कहाँ विकसित भारत है? क्या होगा उस विकसित भारत का? हो पाएगा विकसित? जिंदगी में भी नहीं हो पाएगा। पहले तो महिलाएं विकसित नहीं थी, अब महिलाएं अगर आगे बढ़ रही है तो अब वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आधे तो घरों में महिलाओं के साथ कितनी दिक्कत है। गर्ल्स जो पढ़ती हैं सर, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। एक गांव में देखो, एक अगर छोटे से गांव में महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, गर्ल्स को पढ़ाने का नहीं। 21-22 साल हुई उम्र, कर दो भाई शादी, लड़की हो गई बड़ी। ये हर गांव की समस्या है। मैं भी गांव से हूँ, मैं भी गांव से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता पढ़े लिखे थे तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ा दिया, तो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। लेकिन ना जाने गांव में कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो पढ़ना चाहती हैं, जिन्हें पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। क्यों? माँ बाप को लगती है जिम्मेवारी, हमारी बेटी है जिम्मेवारी, उनकी शादी कर दो, हम हो गए जिम्मेवारी से आजाद। ये आजादी नहीं होती है, ये आजादी नहीं होती है, किसी की भी नहीं होती है। इसको आजादी नहीं बोलते हैं आज के समय में। कल देश में सदन चल रहा था, लोकसभा में जिस समय विद्यार्थियों और एसएससी से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होनी थी, उस समय चर्चा हो रही थी कि समोसा कैसा होना चाहिए, समोसा बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए, समोसे में आलू कैसा होना चाहिए। जब देश में इन मुद्दों पर चर्चा होगी तो आप देश किस दिशा में जा रहा है, इन चर्चाओं से आप उसका आकलन कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनिंद्र सिंह है।
मुनेंद्र जी, आप अभी एक घटना बता रहे थे कि शाम में जब आप हम लोग के साथ वहाँ थे जंतर मंतर पे, तो क्या हुआ? कल शाम को मैं 4 बजे के समथिंग गया था और 5 बजे के समथिंग इन्होंने सबने मुझे घसीट के, कुछ टीचर थे और 7 से 8 स्टूडेंट थे, कुल मिला के 14-15 लोग थे, उन सबको डीटीसी की बस में बंद किया और ज़बरदस्ती ले गए। पहले तो पूरी दिल्ली में घुमाया, फिर उसके बाद एतमादपुर थाने पर खड़ी करके 8:30 बजे के समथिंग बस, और फिर उसके बाद 9 बजे जाने ही नहीं दे रहे थे। फिर 9 बजे के समथिंग कोई आया, बोला कि अपना नाम लिख दो, फिर छोड़ रहे हैं, फिर भी नहीं किया। फिर 10, 10:30 के समथिंग, 11 के समथिंग कोई आया, उन्होंने बोला कि अपना आधार कार्ड दो, फिर छोड़ रहे हैं। फिर आधार कार्ड सबने अपना दिया और जिसके पास नहीं था किसी ने घर से मंगाया कैसे भी, और देने के बाद फिर लगभग 12 बजे के समथिंग और ये नोटिस इशू कर दिया और बोला कि वो कर दीजिए, कल आपको आना है वही कनाट प्लेस में 2 बजे के समथिंग। तो ये जो आप बोल रहे हैं, ये सेम बात अभी खान सर तक भी पहुंच रही है। हम लोग खान सर के साथ जुड़े हुए हैं सर आपके साथ। और मुनेंद्र, हम सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको जो भी परेशानी हुई है उसकी संज्ञान सर लें। तो क्या अभी धारा लगाई है आप पर और क्या कह रहे हैं अभी आप? उन्होंने बोला है कि हो सकता है कि आपको कोर्ट में आए, आपने बिना परमिशन के आंदोलन किया है और आप मौके पर पकड़े गए हैं। ऐसा तो कुछ गलत किया नहीं है, मौके पर तो पकड़े सर गए। से, खान सर से क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? सर से मैं यही बोलूँगा कि जैसे लोगों के साथ गलत हो रहा है उसमें भी मतलब सबके साथ सही हो और लोगों को मतलब न्याय मिले। जिस तरीके से लोगों को पकड़ कर ले जा रहे हैं, घसीट के ले जा रहे हैं, किसी को खड़ा तक नहीं होने दे रहे, बात नहीं करने दे रहे, उनको परमिशन नहीं यहाँ खड़े होने की, ये बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं। और उसी के खिलाफ सर भी आए आगे और वो जो चीज़ें चल रही हैं उसके साथ खड़े रहें। तो सर तो हमेशा से खड़े हैं, लेकिन चूंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं होता कि ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं, तो कम से कम पुलिस एक बढ़िया संदेश ये दे सकती थी कि समझा सकती थी कि देखो बेटा, ये तुम लोग जो कर रहे हो मतलब एक रजिस्टर्ड वे में करते तो ज्यादा बेहतर, समझा के बता अच्छा, सकते थे। एक बात मैं सर जानना और चाहूंगा। कह रहे थे कि ऊपर से आदेश हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जैसे जलियांवाला बाग में जब गोली चला था ना, तो कहा नहीं गया था कि गोली चलाना है। क्या आप लोगों से कहा गया था कि इतने देर में आप यहाँ से हट जाइए, नहीं तो हम कुछ ऐसा करेंगे या ऐसा आपके साथ होगा, आपको पकड़ा जाएगा? कोई पहले से आपको इंटीमेशन दिया गया था? नहीं, कोई अनाउंसमेंट, सीधा एक्शन। हाँ, बाहर आ रहे थे लोग तो बाहर हम सब भी निकले और उसी के बाद उन्होंने पकड़ना स्टार्ट कर दिया और भरना स्टार्ट कर दिया कि अब तुमको देखते हैं। अच्छा, मतलब जलियांवाला बाग जैसे हुआ था कि मतलब वो इंटेंशनली था हाँ। कि अब तुमको देखते हैं। आप जब भीड़ कम हुई, आप निश्चिंत रहिए, सब लोग आपके साथ हैं, पूरा टीचर समुदाय आपके साथ है। स्पेशली खान सर आप लोगों को जो है पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। जितना आप लोग के लिए करना होगा ना, सर तैयार है, क्योंकि पहले से ही सर आप लोग के साथ हैं। और निश्चिंत रहिए, आप लोग के साथ आँच नहीं आने देंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो हमारे लिए, हमारा परिवार आप ही लोग हैं, बच्चे ही हमारे लिए सब कुछ है। आप निश्चिंत रहिए, सबका तो बस आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि वही एक जरिया है कि जो आपको पढ़ने पकड़ने में में भी कहाँ मन लगता है, ये मानसिक दबाव बन गया इतना ज्यादा। हम इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी एक समय पर पढ़ाई किया है, पढ़ा है, चीजों को समझा है। लेकिन इसका कोई दूसरा जो है तरीका नहीं, क्योंकि जो आपको पकड़ के ले गए थे ना, इसका मजा तभी है कि जब वो आपको एक दिन सैल्यूट करे, तब जाके आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ये वही लोग हैं जो हमको एक बार घसीट के ले गए थे और आज हमारे सामने सैल्यूट कर रहे हैं। आप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा ताकत उसका हिम्मत है। तो आप हिम्मत क्यों हारेंगे? हम लोग जब आपके साथ हैं तो फिर क्या दिक्कत है ना? आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ पूरी तरीके से हम लोग साथ हैं। ठीक है।